वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों अभी हम भोजन की टेबल पर बैठे हैं और डाइनिंग टेबल हमारी जो है वो नोटों से बनी हुई है। चारों तरफ नोट ही नोट हैं और पास में जो टी टेबल है और दूसरी टेबल है, सभी पे सिक्के, नोट, ब्रिटिश कालीन, रिपब्लिक, चांदी के, कॉपर निकल के, एफएसएस के, हो सकता है सोने के भी हों पर अभी बता नहीं रहा हूँ मैं। आज हम आए हैं बसंत कुमार जड़िया जी के घर पे सागर और सीधे हमने खाना खाने से ही शुरुआत की है। तो पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सत श्री अकाल दोस्तों मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम आए हुए हैं सागर, मध्य प्रदेश में। तो आज हम बसंत कुमार जी की हवेली में हैं और वहाँ पे हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं। और आते से ही हमने सबसे पहले तो भोजन लिया है और भोजन लेने के बाद दोबारा से यहाँ पे हमने शुरुआत की है। इनके पास बहुत खजाना है, खास करके रिपब्लिक में। तो रिपब्लिक में इतना इंटरेस्ट क्यों है, कैसे चालू किया, थोड़ी बातें करते हैं ताकि आप लोग भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में इस तरह का कुछ कर पाए जो अनोखा हो। नमस्कार बसंत कुमार जी। सर नमस्ते। कैसे हैं आप? जी बढ़िया है और आपके आने से तो और बिल्कुल एकदम गदगद हो गया। ऐसा? हाँ। तो आपके बारे में थोड़ा परिचय बताइए। जी मैं बसंत कुमार जड़िया सागर का ही रहने वाला हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और लगभग 36 साल बैंक में काम किया। अच्छा। हाँ, लेकिन ये शौक मुझे जब मैं एजुकेशन लाइफ से ही शुरू हो गया था। जब मैं 9th क्लास में पढ़ा था 1972, 1972 से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे 52 साल हुआ ये काम करते जी। और बस ऐसी शौक में शुरू किया था जी। लेकिन करेंसीपीडिया और राजज्ञानी सर के गाइडेंस में जब मैंने उनकी वीडियो देखी तो फिर मैंने ये नोट कर सोच लिया कि इसको अब पूरा करना है। हाँ। तो फिर वो शौक जो है पैशन में बदल गया फिर तो। अरे वाह। हाँ, तो अभी भी जारी है। हाँ। वो सर से आज मुलाकात हो गई है तो और उनका मार्गदर्शन मिलेगा, बताएंगे कैसे करना है जी। तो आपको द करेंसीपीडिया से कैसे परिचय हुआ, मतलब किस तरीके से आप करेंसीपीडिया तक पहुंचे?
जी, कलेक्शन तो मैं करता था, अपने सिक्के विक्के नोट इकट्ठे करते रहता था, लेकिन मेरा जो बड़ा पुत्र है वो भी पोस्ट ऑफिसर है पोस्ट ऑफिस में। अच्छा। तो उसने बताया कि एक ज्ञानी सर हैं, वो सरदार जी हैं, तो आप उनकी वीडियो देखिए, क्योंकि वो सही और सटीक जानकारी देते हैं नोटों और सिक्कों के बारे में। जी। तो मैंने जैसे ही आपकी वीडियो देखी तो बस फिर उस दिन से मैं कायल हो गया, आपकी वीडियो का एकदम फैन हो गया। शुक्रिया सर। और बस फिर आपके मार्गदर्शन के हिसाब से फिर, क्योंकि मैं रिटायर भी हो गया इसी दरमियान में, तो फिर इसको मैंने मेंटेन करके रखा, क्योंकि सर ने हमें आपने बताया कि इसको कैसे मेंटेन करना है, मिंट वाइज लगाना है। पहले तो हम मिंटी भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर आपने जब बताया तो फिर वो समझ में आया। मतलब आप बैंक में काम करते हैं, 36 साल से बैंक में काम कर रहे थे और आपको ये नहीं पता था कि मिंट होती है? कॉइन्स में मिंट का हमें नहीं थी जानकारी। अच्छा। भले ही नोटों में सारी जानकारी थी, क्योंकि नोट वाले तो आरबीआई के सर्कुलर आते हैं, लेकिन हमें कॉइन्स के बारे में मतलब बारीक अध्ययन नहीं था। सिर्फ ये मालूम था कि हाँ, हर ईयर का सिक्का निकलता है, या कोई ये यादगार सिक्का निकलते हैं, स्मृति वाले सिक्के निकलते हैं। बाकी मिंट के बारे में तो हमें बिल्कुल जानकारी नहीं। तो मिंट के बारे में जब पहली बार आपको जानकारी मिली जी, तो कैसा लगा आपको? अरे बहुत अच्छा लगा। फिर हमने उनको सिक्कों में जब देखा तो हमने कहा वाकई कि इसमें मिंट मार्क होता है, तो उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। तो आपके हिसाब से फिर हमने देखना शुरू किया और फिर वैसा भी कलेक्शन करने लगे, और आज इस पोजीशन में आपको दिखाना चाहते हैं। तो बताइए, आप हमारे साथ साथ हमारे जो दर्शक हैं, हमारे परिवार के सदस्य 25 लाख से ज्यादा लोग हैं जुड़े हुए, तो उन सबको भी आप क्या दिखाना चाहते हैं, बताइए। यही कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, और ये कोशिश यहाँ तक हो गई कि आज 99% कलेक्शन पूर्ण हो चुका है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे ही हमने ये देखा सब अच्छा है, लेकिन जैसे ही हमने इसको खोला तो यहाँ टेप चिपकी हुई है, इधर ये है, यहाँ पे जंग लग रही है, तो उससे एकदम से इसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। उसमें भी अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ जी सर, समझ गए सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की फाइलें हमने खुद द करेंसीपीडिया ने बनवाई है और उनका खुद का प्रोडक्ट आने वाला है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है उसके 1-2 दिन पहले हम लॉन्च कर चुके होंगे। तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की फाइल बनवाई है, लेदर फिनिश में बनवाई है, और उसमें सिर्फ आपको फाइल का कवर चेंज करना है, बाकी ये सब वैसा का वैसे ही काम आ जाएगा। जी। तो आप भी उस फाइल को ले सकते हैं और अपने ऐसे जो खजाने हैं, जो हीरो जैसे अमूल्य हैं, उनके लिए आप वो फाइलें मंगा सकते हैं। ये सिग्नेचर सेट है, 1 रुपए से शुरू किया है इन्होंने। के मेनन का नोट, केजी अम्बे गांव का नाम भी लिखा है इन्होंने, सन भी लिखा है। फिर ये बीच के 3 नोट गायब है ऐसा? नहीं सर, हाँ जी, तो हमने इसको ये दिखा नहीं, तो एक पेज बीच में लगाया है। अच्छा। हाँ, के बाद 1951 में ये पटेल। हाँ, 3 आए थे उनके। अच्छा, वो अगर एक के ऊपर एक होते तो फिर वो पीछे का आगे का दिखता, तो इसलिए लगाया आपने। बहुत अच्छा। ये एस बूथलिंगम 1964, ये तो आपको खरीदना पड़ा होगा कहीं से? नहीं, मिल गया था सर हमें। क्या बात कर रहे हो? अरे वाह, बधाई। मिल गया था, नहीं खरीदना पड़ा। अरे वाह, एक का नोट कोई भी हमने खरीदा नहीं। हाँ हाँ हाँ, मुश्किल से है 2-4 नोट खरीदे हैं, बाकी सब। तो दोस्तों, एस बूथलिंगम 1964 का नोट भी इन्हें घर में मिल गया। आज की तारीख में एक सिंगल नोट की वैल्यू 10,000 से ऊपर है। यूएनसी कंडीशन का 15,000 क्रॉस कर चुका है। बिना मार्केट से खरीदे इतना बड़ा कलेक्शन मैंने अपनी लाइफ में किसी के पास नहीं देखा है, कि घर ही घर से मेहनत करके अपने स्तर पर कलेक्ट करना बहुत ही तारीफ काबिल है, बहुत ही तारीफ काबिल है, और लगभग पूरा हो गया। हाँ, ये ऐसा करना लगभग असंभव है। अच्छा। हाँ, कोई नहीं कर सकता ऐसा। अब थोड़ा सा पहले से शौक रहा, तो अब सन 72 से भी करते रहे, तो ये पुराने नोट भी थे। हाँ। तो जो नए आते गए तो रखते गए। इसमें आपने स्टार वाले भी लगाए हैं? नहीं, स्टार अलग है। अलग है स्टार। अब जैसे बीरा हमारा ये पहला नोट लिया था, लेकिन ये था हमारा, तो इसमें सर गलत हिंदी लिखी है। 2 रुपया नहीं होता, तो बहुवचन है, तो 2 रुपये होना चाहिए, फिर उसने सुधार किया। इसके पहले का भी तो एक नोट है। इसके पहले 2 का नोट और है? नहीं है सर, हमें तो है। तो अब इसके पहले का भी एक नोट है, उसमें ये अंक गुजराती में लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, वो पहला नोट है, ये पहला नोट नहीं है। करे लिख रहा है वो भी ढूंढेंगे, अब कलेक्ट करना है हमें इसी की जानकारी।
हमने सोचा इसके पहले का ये नहीं, इसके पहले का तो है वो, लेकिन इसके पहले का भी एक और है। तो वो अच्छा हुआ कि आपने दिखाया, तो कम से कम वो नोट आप ढूंढेंगे। वो हम वो ढूंढेंगे, मतलब वो कम है फिर। बिल्कुल कम, क्योंकि हमारे हिसाब से तो 2 का नोट और 1 का नोट पूरा है। नहीं, वो कम है। अब इसमें तो ऐसे जगन्नाथ गलत उर्दू लिखी गई। तो ये तो हम लोग फिर सही उर्दू वाला भी है। दोस्तों, इस तरह से कलेक्शन करना चाहिए आपको। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, पूरे के पूरे सिग्नेचर सेट एक ही एल्बम में लगाए इन्होंने। और लगा सकते हैं 1, 2, 5 के नोट, ज़्यादा नहीं है। और इनकी प्रिंटिंग भी लगभग बंद हो चुकी है, तो इनकी आप एक फाइल बना सकते हैं। 10 रुपए की फाइल जरूर इनकी शायद अधूरी होगी, अभी की पूरी हो गई। पूरा हो गया सर, 10 रुपए ऐसा? रामाराव से शुरू हुआ? नहीं, सीडी देशमुख से शुरू हुआ है। लेकिन रिपब्लिक इंडिया में सीडी देशमुख थे। अच्छा, हाँ, वो तो ब्रिटिश टाइम में थे। नहीं, ब्रिटिश टाइम में थे, लेकिन रिपब्लिक में आए थे। चले थे। अच्छा। हाँ, रिपब्लिक में उनकी साइन अलग हुई है। हाँ, अशोक एम्बलम वाले नोट पे भी सीडी देशमुख की साइन है। अच्छा जी। और ब्रिटिश नोट पे भी सीडी देशमुख की साइन है। अच्छा, तो आपके पास 2 रुपए का भी पहला नोट नहीं है। हाँ, और 10 रुपए का भी पहला नोट नहीं है। ये 2 नोट हो गए कम। ये 2 मिस्टेक बताने के ही हमारे 2 लाख रुपए फीस होती है। मजाक कर रहा हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बसंत कुमार जी के साथ मेरे बहुत ही पुराने रिलेशन हैं, और कई बार एग्जीबिशंस में भी मिल चुके हैं, और घंटों लाइन में लग के मिल चुके हैं। लेकिन इनका प्यार लगातार बना रहा, और इतने स्नेह से इन्होंने बुलाया ना कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और बाय रोड हम आए हैं, और वापस हमको अभी बस यहाँ से भोजन करने के बाद तुरंत हम निकल रहे हैं वापस। यहाँ से ईयर स्टार्ट हुई 2006 से। बाई बी रेडी विदाउट ईयर है, फिर 2006, 2007। नहीं, ये आपका अधूरा है। इसमें क्या कमी है? इसमें इंसेट की कमी है। इंसेट तो खैर पूरे नहीं है। हाँ, क्योंकि 10 रुपए के नोट पूरे आ जाए, मैं आश्चर्यचकित था। हाँ, कि 10 रुपए के लिए एक सेपरेट फाइल लगती है। अच्छा। सबसे ज्यादा नोटों की प्रिंटिंग 10 रुपए में हुई है। तो इंसेट वाइज भी करना है। इंसेट वाइज भी करना है, तभी वो एक्चुअल में पूरा कलेक्शन कहलाता है। ठीक है सर, करेंगे कोशिश, है ना? और करेंगे। हाँ, पर ये इसको अधूरा नहीं कहेंगे। हाँ, ये एक अलग थीम है। हाँ, लेकिन अगर इंसेट वाइज भी करेंगे तो वो मतलब ये हो जाएगा, ये श्रेष्ठ है। हाँ, और अगर इंसेट वाइज करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। सही बात। ठीक है सर, टेक्निकल रूप से ये गलत नहीं है। हाँ, टेक्निकल रूप से सही है। हाँ, लेकिन इंसेट वाइज करने से वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है सर, करते हैं कोशिश। इसमें 2011 में जो निकला, 12 में फिर विदाउट रा सिंबल, वो फिर 12 में फिर रा सिंबल। अब विदाउट सिंबल में जैसे आपने लगाया इसमें पी। अच्छा, इंसेट है इसका पी। हाँ। अगर इसका इंसेट एल होता तो ये एक एक नोट 5-5 हजार रुपए कीमत रखता है, 10 रुपए का। अच्छा, यहाँ का भी? हाँ, मतलब इतना नया 2011 का? हाँ, 12 का 5,000 रुपए का एक है। इंसेट वाइज तो फिर और ज्यादा काम देके जा रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मतलब अभी आपको करना कम से कम 20-30 साल का काम तो दे दिया मैंने आपको। उतना भगवान की तरफ से हो। नहीं, देखो ऊपर वाले का क्या है, जैसे आदमी फालतू हुआ बोले चलो ऊपर काम करते रहो, तो बोले काम कर रहा है, अभी तो बंदे का काम ही पूरा नहीं हुआ। अच्छा, भगा देंगे उनको? हाँ, अरे वो आएंगे ही नहीं, बोले यार अभी काम में बिजी है। ठीक है, ये बहुत सुंदर है आपकी। और बताइए क्या है? 20 के बाद 10 के बाद 20 का है, वो हम लगवा देंगे। 20 रुपए का भी आपने पूरा किया है, वही ईयर वाइज भी किया है आपने इसमें, और सिग्नेचर वाइज भी किया है। सत्यमेव जयते मॉडल वाइज भी करा। बहुत ही सुंदर है। नए तक आ गए आप? हाँ, 24 तक तो हो गए पूरे नोट तक। बढ़िया, बिना झंडे वाला। हाँ, बिना झंडे वाली शायद 4 हैं या 5, 4 गवर्नर्स के निकले हैं। हाँ, 5 में तो ये IG पटेल का ये रिपीट हो गया। सत्यमेव जयते नए तक आ गए आप इसमें भी? इसमें भी सर 24 तक आ गए। ये भी थे आपके पास कि ये खरीदे आपने? एक खरीदा है ये। हाँ, ये एक 100 रुपए का बड़ा नोट है, गलत हिंदी लिखी है इसमें। देखिए पीछे देखेंगे तो एलिफेंट है इसमें, हाथी उनका परिवार है पूरा, मतलब हाथी और हथनी। तो ये हाथी वाला 100 रुपए का नोट होता है, ये थोड़ा वैल्यूएबल नोट होता है। तो ये आपने आपके घर में निकला या आपने खरीदा कहीं से? ये मैंने एग्जीबिशन से लिया। एग्जीबिशन से? दिल्ली एग्जीबिशन से। कब लिया था आपने? 2021 में शायद एग्जीबिशन में। हाँ, दिसंबर 2021 में लगी थी। हाँ। तब वापसी भी मुलाकात उसी समय लिया था। 16,000 16,000
रुपए। और यूएनसी कितने का दे रहे थे? 32,000 रुपए। तो एक 100 रुपए का नोट 2021 में बिक रहा था 32,000 में। आज आप जाके मार्केट में देखिए, एग्जीबिशंस में जाइए और वहाँ पता करिए ओरिजिनल 100 रुपए के ऐसे नोट यूएनसी कंडीशन में क्या भाव के हो गए। आप दंग रह जाएंगे उनके भाव सुन के। 16,000 में खरीदा एक 100 रुपए का नोट, और ये वाला आपके पास था? हाँ, ये तो ये तो मतलब आपने 100 रुपए में ही खरीदा था? हाँ, खरीदा क्या था वो, मतलब 100 रुपए में ही लेन देन में मिला था? लेन देन में मिला था। और ये हाथी वाला जो नोट है बी रामाराव के सिग्नेचर वाला है ना? जी लिया था। हाँ, ये तो पिताजी ने दिया था हमें, तो हम रखे थे। हाँ, ऐसे ये भी था हमारे पास पहले से, पीसी भट्टाचार्य वाला 200 का तो अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, 1000 रुपए के भी रखे हैं आपने? अरे बिल्कुल, 500 वाले भी पूरे। अरे वाह। 500 का पहला नोट नहीं मिला सर हमें, आर.एन. मल्होत्रा का, तो हम ढूंढ रहे हैं। आर.एन. मल्होत्रा का आप जल्दी से ले लो क्योंकि वो महंगा होने वाला है। अच्छा। दोस्तों, यदि 500 रुपए का फर्स्ट इशू आर.एन. मल्होत्रा नोट आपके कलेक्शन में नहीं है तो जल्दी से जल्दी उसे अपने कलेक्शन में शामिल करने का प्रयास करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आर.एन. मल्होत्रा महंगा होने वाला है। और अभी बता रहा हूँ आपको, है ना, फिर आप 2 साल 3 साल बाद वीडियो देखोगे और उस तक कहोगे कि पहले क्यों नहीं बताया। तो ध्यान से वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो। बता रहा हूँ, आर.एन. मल्होत्रा 500 रुपए फर्स्ट इश्यू महंगा होने वाला है। अब हमारे हिसाब से तो सर इतना बचा है कलेक्शन। 500 रुपए आर.एन. मल्होत्रा, 100 रुपए अभी हमारा लाल नंबर हवा आप लोगों का। 1000 रुपए तो अब पूरे नहीं। ये तो हमने आपको कई बार कमेंट किया, आपने जवाब नहीं दिया। एक कमेंट इन्होंने किया था जिसका जवाब नहीं दिया। आज मैं इनसे ये ले जाऊं क्या, मैं कॉपी, हार्ड कॉपी? तो ये हार्ड कॉपी में ले जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए डेकोरेशन कितना प्यारा किया है इन्होंने, स्टार नोट। इसमें तो हमने इंसेट का और पर ध्यान रखा है। अच्छा। हाँ, ये भी अधूरा है आपका? सब एल इंसेट की है, और कहाँ है अदर इंसेट भी? एल इंसेट में ही है। अच्छा, तो फिर अच्छा प्रीफिक्स एक साल में 3 भी आए, तो टोटल 10 स्टार नोट है, आपके पास 6 हैं, तो 4 कम है। और 10 रुपए में तो आप स्टार नहीं पूरा कर पाओगे, ज्यादा है। हाँ ज्यादा है। अब जी तो 10 की नोट में एक पूरा एल्बम भर गया। इतनी बची हैं अभी भी, हमने कहा जो और निकले। हालांकि ये हमें कहाँ तक मिलेगा, 2018 तक। 2018 तक है। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं, सीधे मुझसे बात करें फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। सितारा अंकीय पत्र मुद्रा भाग 2 स्टार नोट। इसमें भी 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक किया आपने ना? हाँ, 200 वाली भी है। हाँ, आपने अभी नोटों के बारे में बताया, तो 2 नोट हम फिर वीडियो निकल रहे हैं। हाँ, तो वो तो हम करेंगे। साथ में ये जो सिक्के या कॉइन हमारे हिसाब से बचे हैं अभी, तो ये कैसे मिलेंगे? हम एग्जीबिशन में भी जाते हैं तो ये उपलब्ध नहीं है, या शायद एक आध मिल जाता है तो उतना कम हो जाता है। तो ये मिल जाएंगे आपको, लेकिन मार्केट से थोड़ा ज्यादा रेट लगता है, क्योंकि जब भी हम इस टाइप की चीजें लेने जाते हैं तो रेट बढ़ जाता है, और जब हम देने जाएंगे तो रेट आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा। अच्छा, पहले 10, 20, 25% पे काम होता था, अब 50% पे हो गया काम। मतलब ये इस फील्ड की सच्चाई है। आप लोगों को भी बता दूं दर्शकों, पहले मैं पुराने वीडियो में बोला करता था कि इस फील्ड में 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है, तो ज्यादा से ज्यादा 20 या 25% कम आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस फील्ड में खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि 10, 20, 25% में वो सारे खर्चे निकलते नहीं हैं, क्योंकि जीएसटी भी लगता है, कोरियर चार्जेस भी महंगे हो गए हैं, स्टाफ भी महंगा हो गया है, दुकान के और शोरूम के किराए भी बढ़ गए हैं, लाइट की यूनिट भी महंगी हो गई है, हर तरह से महंगाई बढ़ी है। तो इस वजह से इस फील्ड में मैंने ऐसा महसूस किया है कि 50% का लेन देन में फर्क पड़ रहा है। यदि आप लेने जाओगे तो 1000 रुपए का और बेचने जाओगे तो 500 रुपए का। इतना अंतर मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं ये दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने जो महसूस किया है तो मैं सच्चाई लोगों के सामने लाना चाहता हूँ,
और ऐसी सच्चाई मैं महसूस कर रहा हूँ। मैंने खुद भी अनुभव किया है कि मेरे को यदि कोई मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ है कलेक्शन में, एक की जगह ज़्यादा है, 2 है, अगर मैं एक्सचेंज करने जाता हूँ तो मुझे भी लगभग ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि लेने जाओ तो 1 रुपया और बेचने जाओ तो 50 पैसे। तो आप अपने कलेक्शन के लिए कोई भी चीज़ लें तो अच्छी बात है, ले लें, क्योंकि आगे जाके तो रेट बढ़ना ही है। लेकिन यदि आप व्यापार करने की दृष्टि से सोच रहे हैं कि मैं आज इसको 1000 में लेके और कल 2000 में बेचूंगा, वो नहीं बिकेगा वर्तमान समय में, क्योंकि अभी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सब लोगों की टाइट चल रही है और मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है। तो अभी आप इस तरह की गलती मत करिएगा कि कहीं पे आपने 1000 का माल खरीदा, 2000 का बेचने के उद्देश्य से लिया और जब बेचने गए तो मालूम पड़ा कि 1000 भी नहीं मिल रहे हैं, 500-700 रुपये में बेच के आना पड़ रहा है। इस तरह का काम मत करिएगा यदि आपको जानकारी नहीं है तो। जानकारी है तो आप खेलिए, मजे करिए, मेरी तरफ से पूरी छूट है आपको। ऑफर से भी लगाया। अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये एल्बम आपने फोटो वाला एल्बम लिया है जो शादी के फोटो लगते हैं। वही लिया। तो हमने कहा इसको आप बताते रहते कि इसको मिनट वाइज और ईयर वाइज, मेटल वाइज लगाइए सब प्रकार। दोस्तों WD-40 से इन्होंने कॉपर के कॉइन क्लीन किए हैं और इनका साफ करने का तरीका ऐसा था कि WD-40 पहले एक कॉइन को इन्होंने एक पॉलीथीन में रखा और उसमें WD-40 स्प्रे किया और रात भर उसको छोड़ दिया और सुबह उठ के कपड़े से साफ कर दिया, तो एकदम चमक जाते हैं, बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं, जैसे UNC कॉइन लग रहे हैं और ये पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं कि ये क्लीन किए हुए। तो ऐसा इन्होंने किया है और इनका रिजल्ट अच्छा है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसा करना है, पर इन्होंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ, तो हम दोनों को अच्छा लगा। आप करके देखिए, अच्छा लगे तो करिए, नहीं लगे तो मत करिए। वैसे कॉइन साफ करना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। ये अलग बात है कि सारे दुकानदार साफ कर करके बेच रहे हैं। उसको हमने सर पूरा मिनट वाइज भी और नहीं, बहुत अच्छा है। $19.80 मुंबई मिंट है क्या? 25 पैसा नहीं, अभी वो कहाँ है? तो नहीं है ना, 25 पैसा 1980 मुंबई में नहीं। सत्तावन का आपको घर में से ही मिल गया? हाँ, अरे वाह। क्योंकि हमारे पिताजी सराफा में रहते, जो बुजुर्ग लोग हैं हम उनके पास जाते हैं बार बार, उन्हें निकाल नहीं पाए बेटी, फिर जाते हैं तो फिर वो निकाल देते हैं कि ले जाओ भाई, हमें मतलब नहीं, ये चलते ही नहीं है, तो उसमें मिल जाता है। बहुत सी कॉइन हमें उसी में मिली सर, बुजुर्ग लोगों के पास। वैसे सर मैक्सिमम हमारा ये कलेक्शन लेन देन ही से है या एक दूसरे के सहयोग से। हाँ, कुछ लोगों को हम कॉइन दे भी देते हैं और उन्हें बदल में एक्सचेंज भी कर लेते हैं। कुछ सर इसमें हमने देखा है, जैसे अब ये 2 है तो उसमें देखो आप लाइन वेराइटी है ना, जैसे 10 पैसा 1964 का, अभी सर जी 82 का नहीं मिला है, 82 का 1 रुपया, 40,000 रुपये वो भी मिल जाए तो गनीमत है। मतलब 40,000 रुपये का बजट अगर हो तो फिर आप सर्चिंग के लिए निकलो, उससे कम का बजट है तो निकलो ही मत। 83 हैदराबाद लेने जाओगे तो 5 लाख का है। 83 हैदराबाद में नहीं, 5 लाख का है जी, 1 रुपये 83 हैदराबाद नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी एक छोटी सी मुलाकात बसंत कुमार जड़िया जी के घर पर, उनकी कोठी पर, उनके विला पर, उनके बंगले पर या उनके महल पर, जो भी बोलूं कम है, क्योंकि एक बहुत ही विशाल प्रीमाइसेस में इनका घर बना हुआ है और जॉइंट फैमिली है, इनके 2 बच्चे हैं और 36 साल की नौकरी के बाद जब ये रिटायर्ड हुए हैं तो पूरा का पूरा टाइम ये कलेक्शन में लगाते हैं और खुद को पहले से ज़्यादा यंग, एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करते हैं। सही बात है ये? जी बिल्कुल, है ना? हाँ जी। तो आप लोग भी कलेक्शन में अपना दिमाग लगाइए, अपना टाइम लगाइए और थोड़ा बहुत पैसा भी लगाइए, ताकि 60 प्लस के बाद जब आप रिटायर्ड होते हैं तो आपके पास काम करने के लिए एक मतलब विजन होना चाहिए, एक मिशन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और कलेक्शन की हॉबी बहुत अच्छी हॉबी है, खास करके ये कॉइन और नोट की जो होती है करेंसी की हॉबी को किंग्स हॉबी कहा जाता है। और किंग्स हॉबी इसलिए कहा जाता है कि ये आपको कलेक्ट करना है, इसको बेचना नहीं है, क्योंकि राजा कभी बेचता नहीं है। तो आप राजा बनो, इसको बेचने के पीछे मत भागो, इसको कलेक्ट करो और अपनी अगली पीढ़ी को धरोहर सौंप के जाओ। आज बसंत कुमार जड़िया जी हमारे साथ बैठे हैं और इतना बढ़िया उन्होंने कलेक्शन किया है, तो इसके पीछे उनके बड़े सुपुत्र अजय जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो 2 मिनट हम अजय जी से बात करते हैं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया।
तो आपने कैसे मतलब प्रेरणा दी पिताजी को कलेक्शन करने के लिए? एक्चुअली सर, आप नई जनरेशन है तो थोड़ा बहुत अपन यूट्यूब पे ज्यादा देखते रहते हैं, इन सब हाँ। चीजों को ज्यादा सर्च करते रहते हैं। हाँ। तो चूंकि पापा का शौक था हाँ। और वो करते ही थे, तो मैं थोड़ा सा इतना अपन को समझ में आ जाता है कौन जेन्युइन है और कौन फेक दे रहा है, क्योंकि मैं भी फाइनेंशियल सेक्टर में हूँ, तो इतना तो जानता हूँ कि कौन क्या कह सकता है। आपका एक्चुअली कहने का अंदाज और कुछ चीजें ऐसी पता, मतलब शायद ये समझ में आ जाता है कि किसका ऑरा क्या है। तो इस वजह से फिर मुझे ये लगा कि ये एक जेन्युइन पर्सन है और एक जेन्युइन उसके लिए ही काम कर रहे हैं। इनका सिर्फ यही काम है, जी जी जी, जो सही ज्ञान देना और सही मार्गदर्शन देना। ठीक है। तो इसी से फिर मैंने पापा को बताया कि आप इनको फॉलो करें और फिर इनको देखें और फिर जो होता है अपन फर्दर देखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पापा को चैनल बताया और इसकी वजह से आपके घर में इतनी अच्छी धरोहर संग्रहित हो गई। जी जी, जो आपके लिए तो फायदेमंद है ही सही, लेकिन देश के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।